बोलिए राधे राधे। तो दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उनमें से गणिका जो है, पिंगला नाम की जो गणिका है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार के लोगों से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। नैराश्य भाव से कर्म करते रहिए, लेकिन आशा किसी से नहीं, आशा केवल भगवान से रखिए। कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, कर्म करना आपका कर्तव्य है, लेकिन फल की आकांक्षा के बिना कर्म करें। फल की आकांक्षा मन में रख करके यदि कर्म करते हैं तो आपको, जब आपकी आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है तो आपको दुख होगा। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी को भगवान ने, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी को सुनाया। और जब उद्धव जी ने अंत में पूछा कि हे प्रभु, आपके चले जाने के बाद आपके जो भक्त होंगे उनके ऊपर जो कष्ट होंगे, सज्जनों को जब सताया जाएगा तो वो किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान ने क्या किया, अपने संपूर्ण शरीर के तेज को श्रीमद् भागवत में रख दिया। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसीलिए भागवत को कभी भी सामान्य ना समझे, कोई ग्रंथ ना समझे, पुस्तक ना समझे। भगवान ही है साक्षात भागवत जी। उद्धव जी को भगवान ने चरण पादुका दिया और कहा कि जाइए आप बद्रिकाश्रम धाम में रह करके वहां तपस्या करिए। श्री उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। एक एक करके भगवान ने अपने समस्त कारण को पूर्ण कर दिए। आने के जितने भी कारण थे, सज्जनों की रक्षा, असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना। फिर श्री ठाकुर जी एक बट वृक्ष के नीचे बाएं जंघा पर दाहिने पैर को चढ़ा करके चतुर्भुज रूप धारण करके हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए। देवता लोग ऊपर से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान के 125 वर्ष हो गए धरती। 125 वर्ष तक भगवान रहे धरती पर। देवता लोग ऊपर से भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी समय एक बधिक ने भगवान के चरण में एक बाण मारा। जब लहूलुहान हो गया भगवान का चरण कमल, वो बधिक आता है, व्याधा आता है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे वासुदेव, मुझे क्षमा करे, मैंने अनजाने में आपके चरण में बाण मारा है। भगवान ने कहा ये मेरी ही इच्छा थी। और भगवान अपने पांच भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके श्री गोलोक धाम में जाते हैं। बोल गोलोक बिहारी भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। यदा मुकुंदो क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, भगवान सुखदेव कहते हैं जिस दिन से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। उसी दिन कलयुग ने अपना पैर धरती पर जमा दिया। तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। सभी साधन में बाधक बनने वाला कलयुग जो है, उसी दिन से अपना पैर जमा दिया इस धरती पर। और जब कलयुग का आगमन हुआ धरती पर तो क्या हुआ? सुतमान ही मातु पिता तब लो, अबलान न दीख नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भई तब ते। पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित वही होंगे कलयुग में जो खूब बर 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 बोलेंगे। माता जी, पंडित इस कलयुग में वही होगा जो खूब बोलेगा। संत वही होंगे कहलाएंगे जाके नख अरु जटा विशाला ते तापस कलिकाल कराल। जो बड़े बड़े जटा धारण करेंगे, नाखून धारण करेंगे, जाके नख अरु जटा विशाला ते तापस कलिकाल कराल, वही तपस्वी कहलाएंगे।
सज्जन लोग गरीब हो जाएंगे, दुर्जन लोग अमीर हो जाएंगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। जो देश के राजगद्दी पर बैठा रहेगा वो देश को बेचेगा। 816 जनपदाः, जो राजा होंगे वो देश को बेचेंगे। शिवशूला दुजातयः, और ब्राह्मण लोग वेद को बेच करके खाएंगे। कामिन्यः केशशूलिन्यः, और स्त्रियां देह का व्यापार करके अपना भरण पोषण करेंगी। संभवन्ति कलौ बिहा, इस कराल कलयुग में ये सब दिन भी आएंगे। ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण करेंगे, संध्या गायत्री से उसको कोई मतलब नहीं होगा। कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। स्त्रियां खाएंगी खूब, बच्चा पैदा खूब करेंगी, लेकिन भगवान की भक्ति कम करेंगे। पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, ये सब बात भागवत में लिखी है। पुत्र उत्पन्न करने में बड़े दक्ष होंगे, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधने, अपने मोक्ष के साधन जो हैं उसमें वो अल्प बुद्धि वाले होंगे। विजातीय लोग भी धर्मात्मा बनकर के, आचार्य बन के धर्म को बेचेंगे। याद रखिएगा, स्त्रियों से और शूद्र से कभी भी भागवत की कथा नहीं सुने, समझे? स्त्री को और शूद्र को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्यो तिनस्पृह। वेद की कथा कहने का अधिकार, भागवत की कथा कहने का अधिकार उसको है जो विरक्त है, वैष्णव है, विप्र है, वेद शास्त्र का ज्ञाता है, दृष्टांत देने में परम कुशल है। लेकिन इस कलयुग में विजातीय लोग भी धर्म के सिंहासन पर बैठ करके धर्म का उपदेशक बन जाएंगे। लोगों का कद छोटा हो जाएगा, इच्छाएं बड़ी हो जाएंगी, समय कम होगा, इच्छाएं प्रबल होगी, और धीरे 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 धर्म के केवल चतुर्थांश बचेंगे। धर्म के 4 चरण हैं, उन 4 चरण में केवल एक चरण ही इस कलयुग में धर्म का बचेगा। 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। कितने उम्र है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी केवल 5,121 वर्ष कुछ महीने ही बीते। अब तो कलयुग की ये दशा है। अभी तो कलयुग ठीक से चलना भी नहीं सीखा है महाराज। अभी तो घुटने केवल रेंग रहा है। जब थोड़ा खरा होगा तो देखिएगा तांडव नृत्य होगा कलयुग में। थोड़े थोड़े धन के लिए बच्चे माता पिता को मार देंगे, चेला गुरु को मार देगा। इस कलयुग में गुरु भी उसी शिष्य की अपेक्षा करेंगे जो उनकी हां में हां मिलाते हैं। गुरु भी उसी शिष्य को मानेंगे जो उनकी हां में हां मिलाते हैं। योग्य शिष्य का गुरु भी परित्याग कर देते हैं, और शिष्य भी गुरु की तब तक सेवा करेंगे जब तक उस गुरु से उसको लोभ है। ये सब कलयुग में होगा। धीरे धीरे जब धर्म के ऊपर अत्याचार होने लगेगा और कलयुग का केवल 800 वर्ष शेष आयु बचेगा, तब भगवान अवतार लेंगे। कहां? उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद जिले में, संभल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल की रूप धारण करेंगे। और कल की रूप धारण करके भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर के हाथ में खड्ग लेकर के चारों तरफ पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे और एक एक करके आतताई को मार करके काट करके गिरा देंगे और पुनः पृथ्वी का भार हल्का करके भगवान
कलाप ग्राम में, बद्रिक आश्रम धाम के पास कलाप ग्राम है, उस गांव में दो राजा आज भी तपस्यारत हैं। मरु और देवापी नाम के राजा। मरु और देवापी नाम के राजा को उठा करके भगवान एक को सूर्य वंश के चंद्र वंश के सिंहासन पर बिठा करके सूर्य वंश और चंद्र वंश को वहीं से चलाएंगे। पुनः सतयुग का युग प्रारंभ होगा। ऐसे कराल कलयुग में भव पार जाने का बस एक ही साधन है, अंत में सुखदेव बाबा ने कहा, देखो परीक्षित, अब हम तुमने भागवत की पूरी कथा सुना दी। कलयुग में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सारी बात हमने तुम्हें बता दी। अब हम चलते हैं। परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव के पैर पकड़ लिए कि बाबा आप चले जाओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। अंतिम बार गुरु जी ने, सुखदेव बाबा ने परीक्षित को डांटा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमाम जय। हे राजन, तुम मरोगे, इस प्रकार की बुद्धि को त्याग दो, क्योंकि देह मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो वस्त्र का परित्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग करके नवीन शरीर को धारण कर लेती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव दे करके और जहां से आए थे वहीं चले गए। बोल सुखदेव बाबा की जय। सुखदेव जी के चले जाने के बाद परीक्षित आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठ गया। तक्षक नाग आया और उनके पांच भौतिक शरीर को डस लिया। तक्षक नाग के जहर से, जहर के ताप से राजा परीक्षित का देह जल करके राख हो गया, लेकिन उनके शरीर से जो प्राण निकला, दक्षिणा इनकी भी करा दीजिएगा जितने भी यजमान थे। राजा परीक्षित के देह से जो तेज निकला, वह तेज ब्रह्मलोक को लांघते हुए भगवान के धाम में चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा, राज्ञो मोक्षम तदावेक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। तदा ऋषिगणा शरभे विस्मयं परमं ययुः राज्ञो मोक्षम तदा वीक्षा पुरा धातापि विस्मितः। राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके ब्रह्मा बाबा भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। दक्षिणा एक जगह ही चढ़ाई, एक बर्तन रख दीजिए, वहां प्रणाम करके लोग उसी में डाल देंगे। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्षा पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। और ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कि इस कराल कलयुग में भागवत ही सभी शास्त्रों का सार है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो एक बार सप्ताह भागवत की कथा को ध्यान से सुन लेता है वह पवित्र हो जाता है, केवल एक बार। निम्नगानां यथा गंगा देवानां